गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं उनके बारे में एक एक करके हमने काफ़ी डिटेल में हमने वो पढ़ा था। अगर जिन बच्चों ने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा है नंबर सिस्टम वाला, तो आप प्लीज़ आप उसे देख लो, क्योंकि रैशनल नंबर जो हम करने जा रहे हैं ये सारा नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो आज हम रैशनल नंबर और उससे जुड़ी हुई कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? all the integers which comes in the form of p upon q। वो सारे इंटीजर्स जो p upon q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर p 0 भी हो सकता है, 1 -1 2 या -2 कुछ भी हो सकता है जो कि एक न्यूमिनेटर है। बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए ना, अगर होगी तो समझो वो रैशनल नंबर नहीं है। उसके अलावा कुछ भी q की वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 3/4, जहाँ पे जो p की वैल्यू है वो 3 है और q की वैल्यू जहाँ पे 4 है, तो 3/4 को हम एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने -1/4 लिखा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, p की वैल्यू भी है और q की वैल्यू भी है, इसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। 5/9 हो गया। मान लेते हैं कोई आपको कोई एक नंबर देता है -3, कोई बोलता है कि आज ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपने बोलना है यस। क्यों? p की जगह -3 आया, q की जगह हम वैल्यू 1 लगा सकते हैं, क्योंकि q की जगह 1 लगाने से -3 की वैल्यू -3 ही रही, बट वो नंबर जो -3 था वो -3/1 जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आपने एक चीज़ को नोट रखना है, जहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है 0/2 इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि p 0 हो सकता है, q ही 0 नहीं हो सकता, बट p भी 0 की वैल्यू हो सकती है, p की वैल्यू। तो इसका मतलब जो 0/2 है वो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है 2/0, चाहे कोई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट q की वैल्यू जहाँ पे 0 आ गई है तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को नोट रखना है। और उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन 0। कोई भी रैशनल नंबर अगर वो नेगेटिव है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से छोटी ही होती है। ये चीज़ आपने हमेशा नोट रखनी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 हमारे पास एक ऐसा एडिटिव एलिमेंट है, चाहे हम उसको नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में या रैशनल नंबर में, किसी भी नंबर में 0 को अगर हम ऐड करते हैं, उसके बाद वो जो नेचुरल नंबर था वो नेचुरल नंबर जो था वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, उसमें कोई एडिशन नहीं होगी। तो इसका मतलब 0 को ऐड करने से हमारा जो नंबर था वो नंबर एज इट इज़ ही रहा, तो इसलिए 0 को हम एडिटिव एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया हुआ है, अगर 3 मैं एक नेचुरल नंबर लेता हूँ, उसमें 0 को ऐड करता हूँ, चाहे 0 में 3 को ऐड करता हूँ, जो मेरा आंसर होगा वो फिर से 3 ही रहा, वो नेचुरल का नेचुरल ही रहा। जैसे मैंने एक इंटीजर ले लिया -5, उसमें 0 को ऐड किया और फिर से भी उसका आंसर -5 ही रहा, जो कि चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार मैं अगर एक रैशनल नंबर लेता हूँ, उसमें अगर 0 को ऐड करता हूँ तो 0 को ऐड करने से वो फिर से रैशनल नंबर ही रहा। इसलिए 0 जो है ये एक एडिटिव एलिमेंट है एडिशन के लिए एज वेल एज सब्ट्रैक्शन के लिए। जो हमेशा आपने याद रखना है, सब्ट्रैक्शन में भी हम 0 को किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो नंबर एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, चाहे एडिशन के लिए करें। तो इसलिए आपने 0 को हमेशा एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 एक ऐसा नंबर है, चाहे वो हम नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर या रैशनल नंबर हो, किसी के साथ भी अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं हमारा रिजल्ट रिमेन रहेगा। जैसे देख लो, मैंने 6 एक नेचुरल नंबर ले लिया, 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 फिर से 6 ही रहा।
मैंने एक इंटीजर -7 ले लिया, उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई की, जब 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ करेंगे रिजल्ट फिर से -7 ही रहा। इसी प्रकार मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया 5/3, उसकी मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ की, जब 1 की मल्टीप्लाई मैं 5/3 के साथ करता हूँ जो एक रैशनल नंबर है, फिर भी वो एक रैशनल नंबर ही रहा। सो आपने याद रखना है 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एवरी रैशनल नंबर p/q देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर -p/q सच दैट। कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होगा तो एक उसका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, अगर हम उसमें उसको ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें हमें उसका ही पॉजिटिव नंबर बना के उसके साथ ऐड करना है, सो दैट उसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने 3/4 जो कि एक रैशनल नंबर है, तो इसके जो हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर था, मैंने इसका नेगेटिव मैंने ले लिया -3/4। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने से इनका रिजल्ट 0 आता है। इसी प्रकार अगर मैं एक नेगेटिव रैशनल नंबर ले लिया 5/2, अगर उसमें मैं 5/2 पॉजिटिव ऐड करता हूँ तो रिजल्ट मेरा 0 रहेगा। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमें उसका नेगेटिव सेम उसी तरह का लेना है और उसमें ऐड करना है। ऐड करने से जिनकी वैल्यू 0 हो जाए, उसको ऐड करने से जिसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लेना है, और उनकी एडिंग से जिनकी ऐड करने से वैल्यू 0 हो जाए उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इसी प्रकार इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर, जो हमारे पास p/q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर अगर है, हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका कोई ना कोई इनवर्स भी होगा ही होगा। मान लेते हैं मेरे पास p/q एक रैशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर ऐसा भी बनेगा जो q/p होगा। अगर हम पहले वाले रैशनल नंबर p/q के साथ q/p की मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा 1 आ जाए, रिजल्ट हमारा 1 आ जाए, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, जो नंबर हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया वो उसका क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ है 2/3 मेरे पास एक रैशनल नंबर था, मैंने क्या किया, इसी नंबर को जब इसको मैंने इसका इन्वर्स किया तो 3/2 बन गया। अगर मैं पहले वाले नंबर 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा रिजल्ट 1 आ जाता है। इसका मतलब जो 3/2 था वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, 2/3 का। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो p है वो एक रेसिप्रोकल है किसका, p/q का। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात होती है। रेसिप्रोकल भी उल्टा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद उनका रिजल्ट क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो 3/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3। जहाँ पे कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। जो 0 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, उसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। रेसिप्रोकल ऑफ 1 हमेशा 1 ही रहेगा, और रेसिप्रोकल ऑफ -1 का भी हमेशा -1 ही उसका रेसिप्रोकल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे हमें ये सीखना है कि हमारे पास अगर कोई 3 रैशनल नंबर हैं, तो अगर वो इस फॉर्म में आते हैं, अगर वो हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं a/b, c/d एंड e/f, हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने एक रैशनल नंबर को बाहर रखा, बीच में हमने इनटू मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और ओवर एडिशन 2 नंबरों को हमने ब्रैकेट के अंदर रख के उनके बीच में एडिशन की। तो एडिशन करने के बाद आपने देखा कि जो बाहर हमारे a/b था उसकी मल्टीप्लाई c/d के साथ भी होगी, और बीच में एडिशन है तो उसके बाद एडिशन का साइन आने के बाद a/b जो रैशनल नंबर था उसका मल्टीप्लाई e/f के साथ भी उसकी मल्टीप्लाई होगी। ये एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एक प्रॉपर्टी है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। मैं इसको आपको एग्जाम्पल से करके बताता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास 1/2 एक रैशनल नंबर है, 2/3 दूसरा है, और 3/4 हमारे पास तीसरा रैशनल नंबर है। आप देख लो जहाँ पे 1/2 बाहर और बीच में
मल्टीप्लाई का साइन है और बीच में ब्रैकेट के अंदर हमने दो रैशनल नंबर रखे और उनके बीच में हमने एडिशन का साइन रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके दिखाऊंगा। हमारी प्रॉपर्टी कहती थी 1/2 की मल्टीप्लाई 2/3 के साथ भी होगी और बीच में एडिशन का साइन आएगा, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई 3/4 के साथ भी होगी, और ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब मैं दोनों साइडों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके बताता हूँ क्या इनका आंसर बराबर आता है कि नहीं आता है। हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, 1/2 का 1/2 रहा, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे आप एलसीएम से कर लो। 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 जहाँ पे हमने किया, और नीचे हमने मल्टीप्लाई जब की 3 4 जा 12 कर दिया। इसी प्रकार हम अगर दूसरी साइड आते हैं, राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो इनके बीच में दो रैशनल नंबर के बीच में इनटू का साइन है। इसका मतलब ऊपर जो न्यूमिनेटर होगी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ होगी। तो 2 की 1 के साथ होगी, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन आएगा। उसके बाद 3 1 जा 3 4 2 जा 8। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो 1/2 जैसे था वैसे ही आएगा, और जहाँ पे हम 8 + 9 करेंगे तो 17 आता है और नीचे 12 था। और दूसरी साइड राइट हैंड साइड में हम अगर देखते हैं तो बीच में दो रैशनल नंबर के बीच में फिर से एडिशन आ गया, जहाँ से हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या एलसीएम का मेथड अपना सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, 8 2 जा जहाँ पे हमारे पास हो जाता है 16 और 6 3 जा 18, और अगर हम नीचे इनकी डिनोमिनेटर के साथ करते हैं तो 6 8 जा 48। उसके बाद 17 1 जा 17 और 12 2 जा हमारे पास 24 हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम 16 + 18 को ऐड करते हैं तो 34 आ जाता है और नीचे 48 आ जाता है। जहाँ से अगर हम इसको सिंपल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पहले से ही 17/24 है, जो राइट हैंड साइड थी वहाँ पे 34 था और नीचे 48 था, लेकिन दोनों के दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। अगर हम 34 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 17 आ जाता है, 48 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 आ जाता है। जे इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होती है, तो आपने ऊपर से देख लिया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पैरेलली लेते आ रहे थे, और लास्ट में हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया है। जे वो प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। तो आई होप आपको ये सारा रैशनल नंबर और उसके से जुड़ी हुई जितनी भी आइडेंटिटीज थी उनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।